खुद आदमी लड़ने की कोशिश करे तो लड़ाई बहुत कठिन है, जीतना करीब करीब असंभव है, हारना ही सुनिश्चित है। विराट के साथ हार असंभव है, विराट के साथ जीत सुनिश्चित है। लेकिन विराट के हाथों में अपने को छोड़ने के लिए कृष्ण कहते हैं दिन रात मुझे ही भजे। क्या मतलब होगा दिन रात भजने का? कि क्या कोई आदमी कृष्ण 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 कहता रहे? कई लोग कह रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ हुआ हो। नहीं, भजना इतनी साधारण बात नहीं है। इसका यह मतलब भी नहीं कि कोई कृष्ण कृष्ण ना कहे। भजना बहुत भाव की दशा है। भजने का अर्थ है एक अंतः स्मरण। जहां भी जो भी दिखाई पड़ जाए उसमें कृष्ण का ही स्मरण। फूल दिखे तो पहले फूल की ख्याल ना आए, पहले ख्याल कृष्ण किया है, फिर कृष्ण फूल में खिल जाए, फिर फूल कृष्ण रूप हो जाए। भोजन को बैठे तो पहले ख्याल भोजन का ना आए, कृष्ण का आए। पेट में भूख लगे तो पहले ख्याल ये ना आए कि मुझे भूख लगी, पहले ख्याल आ जाए कृष्ण को भूख लगी। ऐसा रोए रोए में उठते बैठते चलते सोते, सांझ जब रात बिस्तर पर गिरने लगे तो ऐसा ख्याल ना आए कि मैं सोने जा रहा, ऐसा ख्याल आए कि मेरे भीतर वो जो कृष्ण है अब विश्राम को जाता। और ये शब्द से नहीं, ये भाव से। मैं तो आपसे कहूंगा तो शब्द से ही कहूंगा, लेकिन ये भाव से ख्याल आए। घर में आपके एक बच्चा पैदा हो तो ऐसा ना लगे कि बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा लगे कि कृष्ण आए या परमात्मा आया। कोई भी नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सभी नाम उसी के हैं। लेकिन भाव यह हो कि परमात्मा है। सभी स्थितियों में, सुख में, दुख में, विपदा में, संपदा में, सभी स्थितियों में उसका ही स्मरण बना रहे, सभी कुछ उसको ही समर्पित हो जाए। ऐसा जो दिन रात भजे कोई, तो विराट से सम्मिलन शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी चेतना उसी तरफ बहने लगती है जिस तरफ हमारी स्मृति होती है। स्मृति चेतना के लिए चैनलाइजेशन है। जैसे हम नहर बनाते हैं नदी में, तो नहर नहीं बनाते तो नदी बहती है जहां उसे बहना होता है। नहर बना देते हैं तो फिर नदी नहर से बहती है, और जहां हमें ले जाना होता है नदी वहां पहुंच जाती। स्मरण, या जिसे संत उन्हें स्मृति कहा है, सुरति कहा है, बुद्ध ने राइट माइंडफुलनेस कहा है, सम्यक स्मृति, या और कोई सुमरन, या और भी नाम हैं हजार। भाव में प्रवेश कर जाए ये बात, सुबह जब नींद खुले तो ऐसा ना लगे कि मैं जग रहा हूं, ऐसा लगे कि मेरे भीतर परमात्मा जागा। और ये शब्द से नहीं, ऐसा आप सुबह उठ के कहें कि मेरे भीतर परमात्मा जागा, उससे बहुत अर्थ नहीं है। क्योंकि कहने का मतलब ही यह है कि आपको भाव पैदा नहीं हो रहा। भाव पैदा हो तो कहने की जरूरत नहीं है। भाव और शब्द में फर्क है। शब्द धोखा देते हैं। एक आदमी बार बार किसी से कहता है मैं बहुत प्रेम करता हूं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, तब वो धोखा देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब प्रेम होता है तो प्रेम शब्द शून्य होता है, कहने की भी जरूरत नहीं होती, पूरे प्राणों से प्रकट होता है, रोए रोए से प्रकट होता है। मां बच्चे से कह भी नहीं सकती कि मैं तुझे प्रेम करती हूं। कैसे कहेगी? बच्चा भाषा भी नहीं जानता, फिर भी बच्चा पहचानता है। रोए रोए से मां के चारों तरफ प्रेम बहने लगता है। कोई भाषा नहीं है। और बड़े मजे की बात है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर बच्चे को मां के पास बड़ा न किया जाए तो फिर वो जिंदगी में किसी को भी प्रेम न कर पाएगा, किसी को भी। और मजा यह है कि मां कभी बच्चे से कहती नहीं कि मैं तुझे प्रेम करती हूं, क्योंकि वो तो भाषा भी नहीं जानता, उससे कहने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन उसे छाती से लगा लेती है। भाव की कोई धारा दोनों की छातियों के बीच आदान प्रदान हो जाती,
उसकी आंखों में झांकती है, भाव की कोई धारा एक दूसरे की आंख से उतर जाती है, उसका हाथ हाथ में लेती है और भाव की कोई धारा हाथ हाथ के पार चली जाती है, शब्द नहीं। इसलिए मनोवैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी से तृप्त नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति उस प्रेम को खोज रहा है जो उसने मां से पाया था। मनोवैज्ञानिक इसको ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी में अपनी मां को खोज रहा है, जो कि बहुत मुश्किल मामला, मिल नहीं सकता, इसलिए कभी तृप्ति नहीं हो सकती। वो जो अनूठा प्रेम था, शब्दहीन, निशब्द, मौन, जाना था, जिसे किसी ने कहा नहीं था, कभी किसी ने दावा नहीं